So guys, PYQ and MCQ सेशन किस पे बेस्ड? क्वांटम नंबर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस पार्ट का हम लोग वापस आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल कितने एमसीक्यूज डिस्कस किए गाइस हम लोगों ने? हाउ मेनी एमसीक्यूज वी हैव डिस्कस्ड इन यस्टरडे सेशन? सर 8 एमसीक्यूज वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, तो आज क्या करेंगे? आज का फर्स्ट यानी कि ओवरऑल 9th, आज का फर्स्ट यानी कि ओवरऑल कितना है? ओवरऑल 9th एमसीक्यू है, ये याद रखो। ओवरऑल 9th एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और एमसीक्यू क्या है जरा आप देखो। व्हाट एमसीक्यू आई एम प्रोवाइडिंग टू यू, जरा ध्यान दो। एमसीक्यू क्या आपको प्रोवाइड कर रहा हूं मैं? ऐसे एमसीक्यूज सॉल्व करने ही चाहिए। ठीक है, तो सब पुराने प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज वगैरह सब हम लोग अब डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो पूछा है which of the following has maximum number of unpaired electron? Which of the following has maximum number of unpaired electrons? कौन सा ऑप्शन दिया है? Mg2+ they have said, titanium 3+ they have said, then vanadium 3+ they have said, and Fe2+ they have said। ये जेई का क्वेश्चन है 1996 का। इतना पुराना क्यों लिया? कंसेप्चुअल और अलग क्वेश्चन है। कोई बताएगा कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है इसको? इज देयर एनी वे टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन? देयर इज इंडीड अ वे टू सॉल्व सच ए क्वेश्चन। हम कर सकते हैं। कैसे करें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। यस, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट इट। रिप्रेजेंट करो तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 हुआ है ना? करेक्ट। तो Mg का जब Mg2+ होगा तो इलेक्ट्रॉन दो क्या होंगे? लॉस्ट हो जाएंगे ना। 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 3s आउटर 3s जो है उस ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे, है या ना? कुछ समझ में आ रहा है? गाइस आर यू गेटिंग मी? यस सर। कुछ समझ में आ रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होने पड़ेंगे ना, तो क्या रह जाएगा? 1s2 2s2 2p6, इसमें भी पेयर, इसमें भी पेयर, इसमें भी 6 के 6 पेयर, नो या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0, है या ना? करेक्ट लिखा कि नहीं लिखा? है टिटेनियम का एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 हो गए। 18 हो गए कि नहीं? 4s2 3d2 ये कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसकी जगह पे ऐसा भी लिख सकते हैं आर्गॉन 18 4s2 3d2, 4s में 2 3d में 5 टाइप के 3d में 2। लेकिन टिटेनियम दिया है, टिटेनियम 3+ दिया है, टिटेनियम दिया है, टिटेनियम 3+ दिया है, 3+, तो s के 2 और इसमें से 1 चला जाएगा। सो टिटेनियम 3+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगा? आर्गॉन 18 4s0 3d1। यस और नो? जो भी मैंने लिखा करेक्ट लिखा,
आया ना? जो भी मैंने लिखा करेक्ट लिखा कि नहीं? गाइस, डू यू थिंक व्हाटएवर आई हैव रिटन इज करेक्ट और नॉट? यस सर। सबको लग रहा है करेक्ट लिखा है? सबको समझ में आ रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे अगर टिटेनियम को टिटेनियम 3+ में कन्वर्ट करना है तो 3 इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन आते भी पहले बाहर की शेल में ही है। अगर किसी से लेने हो तो एटम क्या करता है, बाहर की शेल में ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, डायरेक्ट अंदर तो नहीं घुसा सकते। बाहर की शेल में ही इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा और जाएगा भी बाहर की शेल से ही। सबसे आउटर शेल कौन सा है? 4th शेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका ज्यादा वो आउटर शेल। तो 4s के 2 और 3d का 1, टोटल 3 जाने के बाद, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ही टिटेनियम का टिटेनियम 3+ हो जाएगा। आया ना? करेक्ट और नॉट? टिटेनियम का टिटेनियम 3+ कब होगा? 3 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद। तो ये 2 गए, 4s 0 हो गया, 3d 2 में से 1 गया, 3d 1 हो गया। हैव यू गॉट दिस? तो 3d 1 जो है यही 1, 4s 0 है ना, तो 4s 0 ऐसे लिखूंगा। यहाँ पे गलती से 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 4s 0 है, 3d 1 है। अब करेक्ट है? जो दिखा है वो करेक्ट है कि नहीं? समझ में आया सबको? अरे कुछ समझ में आ रहा है? दीक्षा, दिशा, गौरव, हर्ष, करण, कौस्तुभ, कुशल, मोहित, मोहिते, समर, सार्थक, सानिका, संस्कृति, यस सर। कुछ समझ में आ रहा है? शामवी कुछ समझा? क्यूते, श्रेय, स्वराज, स्वस्तिक, यस सर। कुछ समझा रे? यस सर, समझे। तो ऐसे ही किसका लिखना है भाई? ऐसे ही किसका लिखना है? वैनेडियम, कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम। वैनेडियम का होता है 23। पहले 18 इलेक्ट्रॉन आर्गॉन में जैसे भरे जाएंगे 3p6 तक, वैसे ही भरे जाएंगे। 4s2 हो गया 20, 4s2 हो गया 20 और 3d3। अब आपको वैनेडियम में इंटरेस्ट है या वैनेडियम 3+ में इंटरेस्ट है? व्हाट यू वांट? वैनेडियम 3+ चाहिए या वैनेडियम चाहिए सिर्फ? यू नीड वैनेडियम 3+। तो 3+ करने के लिए ये 2 निकालने पड़ेंगे और इसमें से 1 निकालना पड़ेगा। तो वैनेडियम 3+ की सिचुएशन क्या होगी? फटाफट बोलो। आर्गॉन 18 एज इट इज, 4s 0, 3d 2। आया ना? कुछ समझा कि नहीं समझा? यस और नो? कुछ समझा कि नहीं समझा? ये करेक्ट है क्या? यस वैनेडियम 3+ का, वैनेडियम 3+ का करेक्ट है? कितना इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? इसके पास कितना? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितना? 2। कुछ समझा? वैनेडियम के पास Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले 18 तो आर्गॉन जैसे, 4s2 हो गए 20, 3d6 हो गया। 4s2 3d6 कैसे दिखाओगे? 5 3d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, पहले 5 अनपेयर्ड, छठा वाला गया पेयर होके। तो ऐसी सिचुएशन है। आप लोगों को Fe चाहिए, Fe2+ चाहिए? Fe2+ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन 4s में से लॉस करवाने पड़ेंगे। तो आर्गॉन 18 4s 0 3d6 ही रह जाएगा। 4s 0 3d6। तो इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है? 6 में से 4 अनपेड है। तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने? 4। इसमें कितने? 2। इसमें कितने? 1। इसमें कितने? 0। तो सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके पास है? सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास है? सबसे ज्यादा Fe या Fe2+? Fe2+। तो आंसर इज ऑप्शन डी। समझ में आ गया? समझ में आया रे? गाइस सबको समझा कैसे सॉल्व किया? सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, पर्टिकुलर ग्राउंड स्टेट में भी लिखा, और जो ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद एटम के ऊपर प्लस चार्ज आता है, जितने इलेक्ट्रॉन निकालो उतना पॉजिटिव चार्ज उस एलिमेंट के एटम के ऊपर आ जाता है। तो उस चार्ज को ही ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं।
तो Mg का तो लिखा, लेकिन Mg2+ यानी कि +2 ऑक्सीडेशन नंबर जब हो Mg का, यानी कि Mg2+ आयन जब हो, तब क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, वो भी लिखा। और फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेडिक्ट किए। टिटेनियम का भी लिखा, टिटेनियम 3+ का भी लिखा, वेनेडियम का भी लिखा, वेनेडियम 3+ का भी लिखा, Fe भी लिखा, Fe2+ का भी लिखा। और फिर न्यूट्रल एटम एंड उन न्यूट्रल एटम से जब आयंस बनते हैं, सारे आयंस, इनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा। और आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने के बाद क्या, किस आयन में आउटर शेल में अनपेड इलेक्ट्रॉन यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन कहां कहां पे प्रेजेंट है और कितने प्रेजेंट है, ये देखा। Fe2+ स्टेट में 3d ऑर्बिटल में एक पेयर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन इनमें से किसके पास है, Fe2+ के पास। समझ में आया? समझ में आया गाइस? हैव यू गॉट दिस? ये कैसे सॉल्व किया, समझा कि नहीं? आई एम आस्किंग एवरीवन रे। वेदांत, तनय, वैभवी, कुछ समझा कि नहीं? Yes, sir. आई होप सबको समझा होगा। जेनिफर कुछ समझा? Yes, तानिका, sir. तानिका कुछ समझ में आया? वैभवी, अगं वैभवी काही समजलं का? वैभवी, वैभवी तर काहीच बोलत नाही। करण, कुशल, गौरव, हर्ष कुछ समझा क्या? हर्ष, दिशा, दीक्षा, हाँ अथर, सर। अथर गावटे, आदित्य, आर्य, कुछ समझा? यस सर। यस सर कौन है? यस सर। सो रहा है क्या भाई? जरा जोर से जवाब दे, कम सुनाई दे रहा है आजकल, कम सुनाई दे रहा है, जरा जोर से जवाब दे। अरे जोर से बोलो। जय माता दी यस नहीं सर। समझा की नाही? गौऱ्या समजलं का नाही तुला? गौऱ्या झोपलं वाटतं, गौऱ्याला उठवा रे, आणि ते कौस्तुभ वाडेला पण उठवा। समजलं सर। कौस्तुभ को उठाओ जरा। श्रेयस पादिरी, श्रेयस उपाध्याय दोन। समजले सर। स्वराज तोड़कर किधर है? सो गया लगता है। स्वस्तिक सुबह है क्या? ओ सुबह, यस सर, हूँ ना। समझ में आया कि नहीं आया रे? हाँ सर, आया ना। चलो स्क्रीनशॉट करो, करो स्क्रीनशॉट फटाफट गाइस। और एक क्वेश्चन इसी टाइप का थोड़ा सा अलग डिस्कस करते हैं, चलो फटाफट। डन सर। हो गया? रब कर दूं? ये रब कर देता हूं। सर बोलो। सर वो सीईटी में और जेडबलई में कितना टाइम रहता है सॉल्व करने के लिए? सीईटी में तुझे ऑलमोस्ट 1 मिनट मिल जाता है, ऑलमोस्ट 52 सेकेंड, 53 सेकेंड्स मिल जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सीईटी में। लेकिन जेई में कम टाइम, मतलब जेई में टाइम ज्यादा मिलेगा, जेई में टाइम ज्यादा मिलेगा। 45 मिनट्स ही है, लेकिन अभी तो 25 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं ना, यस और नो? पहले 30 थे, अब तो हाँ जेई सर। मेंस में 25 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, मतलब 1 मिनट से भी ज्यादा टाइम है, लेकिन डिफिकल्टी लेवल तो ज्यादा ही होगी ना फिर, यस और नो? हाँ सर। थोड़ी डिफिकल्टी लेवल ज्यादा ही होगी। कितना भी मतलब सीईटी वाले कह ले कि हम लोगों की डिफिकल्टी लेवल किसके जैसी है, जेई के क्वेश्चन जैसी है, मतलब पीसीएम की, और पीसीबी की मतलब बायोलॉजी की डिफिकल्टी लेवल नीट के जैसी है, लेकिन वैसा हो नहीं सकता, उनका टाइम ज्यादा है ना, आया ना? नीट एंड जेई के एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन के लिए पर क्वेश्चन 1 मिनट या उससे ज्यादा मिलता है ना, आया ना? नीट में 1 मिनट मिलता है, जेई में 1 मिनट से ज्यादा मिलता है, इसका मतलब डिफिकल्टी लेवल ज्यादा ही है, यस और नो? हाँ सर। एज सिंपल एज दैट। तो जब आप जेई के लिए या नीट के लिए प्रिपेयर करते हो, जेई के लिए, नीट के लिए प्रिपेयर करते हो, ऑलमोस्ट केवीपीआई का आपका हाफ ऑफ द सिलेबस हो ही जाना चाहिए, हाफ ऑफ द केवीपीआई हो ही जाना चाहिए, प्लस सीटी हो जाना चाहिए, ये बाय डिफॉल्ट है, ठीक है? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते रहे। देखो क्वेश्चन क्या है, ऐसे डायग्राम पे भी क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी। ऑर्बिटल डायग्राम,
which violates above principle कहा है? अब above principle कहा है मतलब एनर्जी के अकॉर्डिंग वायलेटर नहीं है। above principle के अंडर कौन से 3 सब रूल आते हैं? above principle के अंडर कौन से 3 सब रूल आते हैं? हम लोगों ने पढ़े हैं। which सब रूल्स वी हैव डिस्कस्ड? कौन से सब रूल डिस्कस किए रे above principle के अंडर? above principle के अंडर which सब रूल्स वी हैव डिस्कस्ड? कुछ याद है? कई भैंस पानी में। सर हंस रूल था। हंस रूल, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आया ना? हंस रूल, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और क्या? और एक रूल था हंस रूल, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और एक रूल था, याद है कि नहीं? कौन सा? अरे भाई रूल भी नहीं याद है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के रूल याद है कि नहीं? भूल गए? कौन सा रूल था रे? जाने दो, इस क्वेश्चन के बारे में सोचो। ये भी जेई का क्वेश्चन है, ये भी जेई का क्वेश्चन है, जेई में आया है। फटाफट कर लो। तब तक दूसरा क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। फटाफट। गाइस कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। चलो दोनों सॉल्व करो, फटाफट ट्राई करो। नहीं आ रहा है तो मैं सॉल्व करके दूंगा, नहीं ही आ रहा है तो मैं सॉल्व करके दूंगा, लेकिन ट्राई तो करो कुछ खुद की तरफ से, कुछ खुद की तरफ से ट्राई करो, होप सो आ जाएगा। कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। हाँ दिशा जाजू, बोरबेरी रूल है, करेक्ट है। 3 रूल्स है, उसमें से एक बोरबेरी रूल है, दूसरा हंस रूल, तीसरा पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, करेक्ट है। तो अब बताओ कौन सी केस में ये वैरी हो रहा है, मतलब वायलेट हो रहा है? क्या वायलेट हो रहा है? अबो प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। कौन बताएगा अबो प्रिंसिपल वायलेट किस केस में हो रहा है? अबो प्रिंसिपल वायलेट किस केस में हो रहा है? विच इज द केस देयर इज वायलेशन ऑफ अबो प्रिंसिपल, या अबो प्रिंसिपल के अंडर आने वाले किसी रूल का वायलेशन हुआ, ऐसी सर केस। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी? क्यों ऑप्शन बी रे भाई? ऑप्शन सर बी क्योंकि उसमें एस ऑर्बिटल फुलफिल नहीं हुआ ना। क्या क्या क्या? एस ऑर्बिटल पूरा कंप्लीट नहीं सर उसमें। एस ऑर्बिटल उसमें पूरा कंप्लीट नहीं है, करेक्ट। एस ऑर्बिटल उसमें पूरा कंप्लीट नहीं है। तो देखते हैं बाकियों का क्या ओपिनियन है। कुछ ओपिनियन है?
अरे हाँ कुछ हाँ भी सर, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। अभी तू कह रहा है करेक्ट है, देखते हैं। वो एस सब शेल कम है, एस सब शेल की एनर्जी कम है पी सब शेल से। ओके, और किसी को कुछ कहना है? गाइस आर यू देयर? बाकियों को कुछ कहना है कि नहीं? सो अकॉर्डिंग टू ऑब्बो प्रिंसिपल, यानी कि एन प्लस रूल, एल रूल के अकॉर्डिंग, एन प्लस एल रूल और एज पर कौन से रूल? बोहर बेरी रूल, एनर्जी सीक्वेंस ऑफ ऑर्बिटल is 1s 2s 2p 3s 3p, बराबर ना? therefore any p subshell of given shell is filled after complete filling of s subshell by 2 इलेक्ट्रॉन। s सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन आने के बाद ही p सबशेल का फिलिंग स्टार्ट होता है। तो ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट हो सकता है। ये जो दिया है इसमें s सबशेल में एक और आगे इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है। ऐसा होता कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर होता तो हम लोग मानते कि पहले s का फिलिंग हुआ है फिर p का। इसमें p का फिलिंग पहले कर दिया है और फिर बाद में s में एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाया है। s में 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ही आगे इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो ये जो है यही क्या है? वायलेट्स, यानी कि इनकरेक्ट। therefore इनकरेक्ट डायग्राम कौन सी है? ऑप्शन बी, एंड दैट इज आवर आंसर। इनकरेक्ट कौन सी है यही पूछा है। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? कैसे सॉल्व किया गाइस? सबको समझा? हाँ सब? सर। और ये तो और इजी है, ये तो और इजी है क्या? ये तो और इजी है क्या? ये जो दिया है ये सबसे इजी है, ये तो सॉल्व होना ही चाहिए। चलो बोलो, ये सॉल्व हो सकता है क्या? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर पता है ना? तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन लिख लेते हैं। क्या है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2 2s2 4 हो गए, 2p3 7 हो गए। हो गया? यस और नो? हो गया कि नहीं हो गया? 7 इलेक्ट्रॉन भर दिए कि नहीं? ये जो मैंने लिखा है करेक्ट है, इसी को रिप्रेजेंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। अब इससे जो मिलता जुलता है वही है आपका आंसर। तीनों इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है आपका हो, लेकिन तीनों इलेक्ट्रॉन विथ पैरेलल स्पिन होने चाहिए ना। 3 unpaired electron in 2p subshell of nitrogen, 2p सबशेल के 2px 2py 2pz इन 3 ऑर्बिटल में, 2p सबशेल के 2px 2py 2pz इन 3 ऑर्बिटल्स में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे जाने चाहिए? कैसे जाने चाहिए? शुड एंटर विद क्या? पैरेलल स्पिन। कौन कहता है? कौन कहता है? हंस रूल। पैरेलल विद पैरेलल स्पिन ही जाने चाहिए, ऐसा कौन कहता है? हंस रूल। तो हंस रूल के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है? आंसर इज ऑप्शन ए। समझ में आ गया? समझ में आया गाइस? कैसे सॉल्व किया? कैसे सॉल्व किया? समझ में आया सबको? है ना? आई एम आस्किंग एवरीवन, कैसे सॉल्व किया? समझ में आया? आया ना? यस सर। यस सर। सभी को समझ में आया है? होप सभी को समझ हाँ में सर। आया? आया ना? ठीक है, तो अब जरा जरा थोड़े ज्यादा डिफिकल्टी लेवल वाले क्वेश्चन कर ले क्या? थोड़े ज्यादा डिफिकल्टी लेवल वाले क्वेश्चन कर ले। ओके, ज्यादा डिफिकल्टी लेवल वाले यानी कि
जो कुछ है, अब जो जेई करने वाले हैं उनको एक सजेशन है, पहले भी बोला था अब भी बोलूंगा, ये क्वेश्चन इसके बारे में मैंने बोला है कि नहीं बोला है, इस बुक के बारे में, इस बुक के बारे में बोला है कि नहीं बोला है? यस हाँ सर। सर। पहले बोला है ना? हाँ सर। तो ये जिनको जेई करना है ना, ये फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बाय कर ले। मेरे पास टाइप रिटन नहीं है, नहीं तो मैं बराबर प्रिंट करके दे देता, मेरे पास टाइप रिटन होता तो, बट आई डोंट हैव टाइप रिटन। तो चलो अब क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस इसी से कर लेते हैं। सिंपल नहीं करेंगे, रब कर दूं, ये इसका स्क्रीनशॉट हो गया है, ये रब कर दूं, इसका स्क्रीनशॉट हो गया है, रब कर दूं क्या? आया ना, स्क्रीनशॉट कर लिया ना रे? हाँ सर। यस सर। रब कर देता हूं। चलो और कुछ 2-3 जरा अलग टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं। आई होप ये समझ में आ रहा हो, आई होप ये समझ में आ रहा हो जो है सभी मीटिंग में। सानिका कुछ समझ में आ रहा है क्या? सानिका, वैभवी, सानिका, यस दीक्षा, सर। वैभवी, सानिका, दीक्षा, संस्कृति, यस सर। वैभवी, सानिका, सानिका आर यू देयर? यस सर। अरे समझ में आ रहा है कुछ सानिका? दीक्षा कुछ समझ में आ रहा है? दीक्षा, यस सर। हाँ, तो अभी आगे के टेस्ट में स्कोर ज्यादा आना चाहिए। ये अच्छी बात है कि किसी का निगेटिव नहीं गया। 47 लोवेस्ट है, हाईएस्ट सबको पता है, लेकिन 47 लोवेस्ट है। तो आपका हो क्या रहा है, बहुत सारे लोगों का आपका हो रहा है कि ऑप्शन अलग दिखने की वजह से आप लोग पेपर वर्क नहीं कर रहे हो। एक बात ध्यान में रखो, मोबाइल ऑन है, टेस्ट दे रहे हो, लैपटॉप ऑन है, टेस्ट दे रहे हो, लेकिन टेस्ट जब दे रहे हो साथ में नोटबुक रखो ना। क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन 1, उसका सॉल्यूशन इधर करो ना, सॉल्यूशन करने के बाद ही इधर ऑप्शन टिक करो। यस और नो? डायरेक्टली वहीं पे सिर्फ सोच के कुछ कैलकुलेशन ना करके डायरेक्टली ऑप्शन क्यों टिक करते हो? सॉल्व करके ऑप्शन टिक करो, टाइम सफिशिएंट है। सॉल्व सर। करके इधर ऑप्शन टिक करो, टाइम सफिशिएंट है। बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी सिर्फ ओरली ही या मन ही मन में कैलकुलेशन करते हैं और आंसर निकाल देते हैं, उसी की वजह से उनका स्कोर नहीं आता, उसी की वजह से उनका स्कोर नहीं आता। बहुत सारे जो क्वेश्चंस है उनके रॉन्ग हो जाते हैं। क्यों? वो कैलकुलेशन करके सॉल्व नहीं करते। तो सबको यही मेरा कहना है कि कैलकुलेशन करो, इधर सॉल्व करो, फिर टिक करो। समझ में आ रहा है? सॉल्व करो फिर टिक करते जाओ। इन एनी सबशेल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स with same value of maximum number of electrons with same value of spin quantum number, same value of spin quantum number is, अब ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। सेम वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर जिनके लिए आएगी उसके लिए फॉर्मूला क्या है पूछा है। ये फॉर्मूला प्रूव करके दूंगा मैं, लेकिन पहले पता तो करो कि फॉर्मूला है क्या भाई। ये सेम वैल्यू आनी चाहिए स्पिन क्वांटम नंबर की, यानी कि या तो प्लस आप आनी चाहिए या माइनस आप, सभी की वैल्यू मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है
ऐसे जिनकी स्पिन वैल्यू प्लस हाफ है, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? या फिर क्या ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जिनकी स्पिन वैल्यू या तो माइनस हाफ है? किसी भी सबशेल में प्लस हाफ वैल्यू वाले एंड माइनस हाफ वैल्यू वाले कितने कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, या कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, ये पूछा है। कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं ये पूछा है। तो ये जो आपको पूछा है ना, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। कोई आपके पास अंदाजा हो तो लगाओ, तब तक मैं और एक क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूं। सर 2l+1। लिख के तो लो, फिर देखते हैं। How many electrons? How many electrons in an atom can have? In an atom can have n is equal to 4, n is equal to 4, l is equal to 2, m is equal to -2 and s is equal to +12। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 1, b2, c3, d4। ये तो एकदम इजी है, इसी के बारे में पता करो। चलो चलो पता करो। कोई अंदाजा है? कोई अंदाजा है? देखो गाइस, कोई भी सबशेल हो, 4 सबशेल ड्रॉ करके आपको ये फॉर्मूला जो है आंसर इसका बता देता हूं। अब ये मगिंग टाइप का क्वेश्चन, लेकिन प्रूव किया जा सकता है। कोई भी यस सबशेल हो, एक ही ऑर्बिटल हो सकता है, तो इस स्पिन वाला या फिर इस स्पिन वाला कितने इलेक्ट्रॉन, यस प्लस हाफ वाला या एस माइनस हाफ वाला, एक ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हो? यस और नो? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ पर्टिकुलर एस बराबर पर्टिकुलर एस वैल्यू वाला एक ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हो ना? यस और नो? गाइस समझ में आ रहा है कुछ? अरे कुछ समझ में आ रहा है? आई एम आस्किंग एवरीवन। हाँ प्लस सर। हाफ वाला एक, माइनस हाफ वाला एक। यस सबशेल के लिए किसी भी पर्टिकुलर स्पिन वाला या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन वाला कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हो एस सबशेल के लिए? अरे कुछ समझ में आ रहा है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन यू कैन पुट इन यस ऑर्बिटल हैविंग स्पिन प्लस हाफ और हैविंग स्पिन माइनस हाफ? प्लस हाफ स्पिन वाला या माइनस हाफ स्पिन वाला कितना इलेक्ट्रॉन किसी भी एस सबशेल में रख सकते हो? फटाफट बोलो, क्वेश्चन करना नहीं करे। कितनी बार पूछूं गाइस? क्या क्वेश्चन है? प्लस हाफ स्पिन वाला या माइनस हाफ स्पिन वाला कितना इलेक्ट्रॉन यस सबशेल में रख सकते हो? फटाफट बोलो, सामने दिख रहा है। सर 1। तो यही पूछ रहा हूं, या तो इस स्पिन वाला एक ही या इस स्पिन वाला एक ही यस सबशेल में रख सकते हो। लेकिन पी सबशेल में ऑर्बिटल कितने हैं? 3। किसी भी पी सबशेल में px py pz, या तो यस इज इक्वल टू प्लस हाफ वाले कितने 3 इलेक्ट्रॉन्स, या यस इज इक्वल टू माइनस हाफ वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स, ऐसी स्पिन वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स। बराबर क्या? प्लस हाफ स्पिन वाले 3 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो या माइनस हाफ स्पिन वाले 3 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। किसमें? पी सबशेल में। आया ना? यस और नो? यस सर। डी सबशेल में कितने रख सकते हो? डी में
डी में कितने रख सकते हो भाई, इजी है। डी में कितने रख सकते हो, प्लस हाफ वाले। डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। प्लस हाफ स्पिन वाले कितने, एस इज इक्वल टू प्लस हाफ वाले कितने, एस इज इक्वल टू माइनस हाफ वाले कितने, बराबर। प्लस हाफ वाले 5, माइनस हाफ वाले 5, हाँ या ना। हाँ सर। तो अब ये डायरेक्टली भी निकाला जा सकता है इफ यू यूज दिस फॉर्मूला। कैसे कैसे, फॉर एस सबशेल number of electrons with particular S value is equal to 2 into L plus 1। S के लिए L वैल्यू 0 होता है, 2 into 0 plus 1 1। आ गया आंसर। पर्टिकुलर S वैल्यू वाले या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ S वैल्यू वाले, S वैल्यू प्लस हाफ या माइनस हाफ वाले इलेक्ट्रॉन्स S सबशेल में कितने रख सकते हो, 1। यहाँ पे दिख भी रहा है, फॉर्मूला से प्रूव भी हो गया, हाँ या ना। यहाँ पे दिख भी रहा है, फॉर्मूला से प्रूव भी हो गया, हाँ या ना। हाँ सर। फॉर पी सबशेल हम लोगों ने डायग्रामेटिकली क्या देखा कि प्लस हाफ वाले 3, माइनस हाफ स्पिन वाले 3 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, यस और नो। तो फॉर पी सबशेल क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पर्टिकुलर स्पिन वैल्यू कितने रख सकते हो। अगर ये फॉर्मूला यूज किया 2 इंटू एल प्लस 1, एल कितना होता है पी सबशेल के लिए, 1 होता है। 2 इंटू पी सबशेल के लिए एल कितना होता है, पी सबशेल के लिए एल वैल्यू 1 होता है। तो 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है कि नहीं डायग्राम में, या तो प्लस हाफ वाले 3 या माइनस हाफ वाले 3 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, किसमें, किसी भी पी सबशेल में। और फॉर्मूला से ये प्रूव भी हुआ, आया ना, हुआ कि नहीं प्रूव, अरे हुआ कि नहीं प्रूव। यस सर। शामवी कुछ समझा, संस्कृति कुछ समझा, दिशा कुछ समझा, श्रेयस, उपाध्याय Yes, sir. श्रेयस, वैभवी कुछ समझा कि नहीं, तनय करण कुछ समझा कि नहीं। Yes, sir. आई एम आस्किंग एवरीवन, कुछ समझा कि नहीं। यस यस सर। सर। यस गाइस समझा कि नहीं, दीक्षा कुछ समझा रे, जेनिफर कुछ समझा। यस सर देखो फॉर्मूला से हम लोगों ने या डायग्राम से हम लोगों ने देखा है कि पर्टिकुलर स्पिन वाले कितने इलेक्ट्रॉन, या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ स्पिन वाले कितने इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में होते हैं। यस सबशेल में एक ही इलेक्ट्रॉन, आइदर विथ यस प्लस हाफ या यस माइनस हाफ वाला एक ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। प्लस हाफ स्पिन वाले 3 या माइनस हाफ स्पिन वाले 3 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो पी सबशेल में। प्लस हाफ स्पिन वाले 5, माइनस हाफ स्पिन वाले 5 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, कहाँ पे, डी सबशेल में। तो ये फॉर्मूला जो है, ये नंबर है, विदाउट ड्राइंग एनी काइंड ऑफ डायग्राम, डायग्राम ड्रॉ करने की जगह पे अगर ये फॉर्मूला पता हो तो ये फॉर्मूला में 2l + 1 l की वैल्यू पुट अप करके हम लोग अगर यस सबशेल के लिए निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद पर्टिकुलर स्पिन वैल्यू, प्लस हाफ वाले या माइनस हाफ वाले कितने, 1 होते हैं। तो यल वैल्यू 0 पुट अप करके 2 × l + 1 ये फॉर्मूला यूज करके एस सबशेल के लिए भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पर्टिकुलर स्पिन वैल्यू कितने आ गए, 1। पी सबशेल के लिए डायग्रामेटिकली दिख रहा है कि 3 हो सकते हैं, प्लस हाफ स्पिन वाले, माइनस हाफ स्पिन वाले। फॉर्मूला 2l + 1 यूज करके l की जगह पे पी सबशेल के लिए 1 वैल्यू पुट अप करके, l की जगह पे 1 वैल्यू पुट अप करके पी सबशेल के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पर्टिकुलर स्पिन वैल्यू 3 ही आ गए। फॉर्मूला भी वही, डायग्राम भी वही दिखा रहा है, फॉर्मूला भी वही दे रहा है। मतलब ये फॉर्मूला जो है 2l + 1 ये वैलिड फॉर्मूला है, क्या निकालने के लिए, कि ऐसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनकी सेम स्पिन वैल्यू होगी, जिनकी सेम स्पिन वैल्यू होगी, आइदर प्लस हाफ या माइनस हाफ, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन किसी भी पर्टिकुलर सबशेल में भर सकते हो। इसके लिए 2l + 1 ये फॉर्मूला वैलिड है। समझ में आ गया ये फॉर्मूला कैसे प्रूव हुआ, डायग्रामेटिकली भी और फॉर्मूला से भी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पर्टिकुलर स्पिन वैल्यू डायग्रामेटिकली भी और फॉर्मूला से भी सेम आती है कि नहीं, तो ये फॉर्मूला करेक्ट है। समझ में आ गया फॉर्मूला कैसे करेक्ट है, समझ में आ गया फॉर्मूला कैसे करेक्ट है। यस सर। डायरेक्टली मैं बता देता तो आपको मगिंग करना पड़ता। अब प्रूव हो गया ना कि फॉर्मूला 2l + 1 यूज करने से भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद सेम स्पिन वैल्यू, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद सेम स्पिन वैल्यू आता है।
फॉर्मूला 12+1 यूज करने से भी हर टाइम डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला डायग्राम जितनी ही वैल्यूज देता है। समझ में आया? तो डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला करेक्ट है। क्या निकालने के लिए? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद सेम स्पिन वैल्यू। ये प्रूव हो गया। चलो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लो, इस पूरे पार्ट का, इसको सॉल्व करना है। फिर ये पूरा यहां से यहां तक स्क्रीनशॉट कर लो फटाक से। डू द स्क्रीनशॉट, कर लो स्क्रीनशॉट। हो गया? हो गया? हो गया? रब कर दूं? हो गया? रब कर दूं? यस सर। तो अब ये तो एकदम इजी है, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ देखो तो भी पता चल जाता है। कौन बताएगा आंसर? सर ऑप्शन ए। हाँ, क्योंकि आपको एन एल ऑप्शन ए। 4 वैल्यूज दिए ना, एन वैल्यू 4, एल वैल्यू 2, मतलब क्या? 4D सबशेल, बराबर। मतलब क्या? 4D सबशेल। कोई भी डी सबशेल यानी कि कितने? कोई भी डी सबशेल यानी कि कितने? कोई भी डी सबशेल यानी कि कितने? कितने ऑर्बिटल्स? 5, बराबर। ये ऑप्शंस ऊपर लिखता हूं। तो 5 ऑर्बिटल यानी कि ml वैल्यूज कितनी आती है? एल वैल्यू 2 है तो ml वैल्यूज कितनी आती है? ml वैल्यूज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज 5 आती है। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव? n is equal to 4, l is equal to 2, m is equal to -2, s is equal to +12। यानी के -2 ये ml वैल्यू जिस ऑर्बिटल की है 4D सबशेल के, 4D सबशेल के ऐसा ऑर्बिटल जिसकी ml वैल्यू -2 है, उसमें क्लॉकवाइज स्पिन वाला कितना इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है? एक ही भरा जा सकता है ना, आया ना? इस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं वो, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है कि नहीं? आया ना? आया ना? कुछ समझा कि नहीं रे गाइस? कुछ समझा कि नहीं? हाँ सर। आपको स्पेसिफिक इस ml वैल्यू वाले ऑर्बिटल के बारे में पूछा है, तो जब वो आपको क्या करे, चारों की चारों वैल्यूज दे दे, n की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यू, s की वैल्यू, और पूछे कि ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 4 क्वांटम नंबर जिसके दिए हैं, n स्पेसिफिक, l स्पेसिफिक, m स्पेसिफिक, s स्पेसिफिक, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? ऐसे एक ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अगर यहां तक पूछा जाता, यस नहीं देते, स्पिन नहीं देते, n is equal to 4, l is equal to 2, ml is equal to -2, ऐसे ऑर्बिटल में यस नहीं देते, यहां तक देते तो आप 2 इलेक्ट्रॉन कहते। ml वैल्यू -2 है, ऐसे ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? तो ml वैल्यू -2 वाला एक ही डी ऑर्बिटल होता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते थे, लेकिन यस भी दिया है, यानी कि उन्होंने मेंशन किया है कि +½ स्पिन वाला कितना इलेक्ट्रॉन वहां पे होगा, एक ही होगा। अगर वो सिर्फ n is equal to 4 and l is equal to 2 यानी कि 4D सबशेल कहते हैं, और 4D में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो ऐसा कहते हैं, तो 4D के तो 5 ml वैल्यूज आती है। 4D के लिए 5 ml वैल्यूज, यानी कि कोई भी डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते, 5 2 10, तो आंसर 10 आता। तो सिर्फ n and l देते, n4 l2, तो 10 आंसर आता। n4 l2 m -2 देते, यानी कि इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने भर सकते हो, 2 आंसर आता। लेकिन n4 l2 m is equal to -2 and s is equal to +½ चारों क्वांटम नंबर्स दिए हैं, मतलब यहां तक ये 4D सबशेल का ये -2 वैल्यू वाला, -2 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू जिसकी है, ऐसा डी ऑर्बिटल, इसमें ऐसी स्पिन वाला कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? एक ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, इसीलिए आंसर आ गया ऑप्शन ए। समझ में आ गया? समझ में आ गया गाइस कैसे सॉल्व किया ये भी? तो सिर्फ क्वांटम नंबर देख के भी आंसर आ सकता है। चारों क्वांटम नंबर दिए, एक ही इलेक्ट्रॉन वैसा हो सकता है। 4 क्वांटम नंबर दिए, एक ही इलेक्ट्रॉन ऐसा हो सकता है। समझ में आ गया? तो 4 क्वांटम नंबर दिए मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन के बारे में वो बात कर रहे हैं, ऐसा समझ में आना चाहिए था। ऑप्शन ए टिक करना चाहिए था। समझ में आया सबको कैसे सॉल्व करना है?
यस सर समझ गए। यस सबको सर। समझा? आई एम आस्किंग एवरीवन, सबको समझा कैसे Yes, सॉल्व? sir. हाँ सर समझा। यस, तो स्क्रीनशॉट करो चलो फटाक से, इस पार्ट का स्क्रीनशॉट करो चलो फटाक से। हो गया? हो गया स्क्रीनशॉट? समर्थ कुछ समझा क्या रे? समर्थ, कुशल, कौस्तुभ, करण, हर्ष कुछ समझा क्या रे? यस सर। वैभवी समझा ना? वैभवी, सानिका, सानिका कुछ समझा? दीक्षा कुछ समझ में आ रहा है? दीक्षा, आर्य, आदित्य, अथर कुछ समझा? श्रेयस कुछ समझा क्या रे? यस सर। अस्तिक, स्वराज, यस सर। Yes. ओके यस सर समझा। ठीक है। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। अब ये सेशन खत्म होते ही उन लोगों को परमिट नहीं करूंगा जिन्होंने अपना एडमिशन नहीं किया है। तो जिन्होंने अपना एडमिशन नहीं किया है ना, वो कर ले। 2-3 दिन में ये सेशन खत्म होगा। आज 5 हुए हैं, कल और 5 लेंगे अलग, परसों और 5 लेंगे अलग। ये सेशन खत्म कर देंगे कल परसों। कल वेडनेसडे है, परसों थर्सडे है। सेशन खत्म कर देंगे पूरा डिस्कस करके एमसीक्यूज, और फिर सैटरडे को इसकी रिवीजन टेस्ट होगी। सैटरडे को ही रिवीजन टेस्ट होगी, और उस टाइम नहीं चलेगा आपका कि ये हुआ वो हुआ। पहली ऐप ठीक है कि नहीं देख लो, आप लोग कौन सा पासवर्ड वगैरह यूज कर रहे देख लो। और टेस्ट बीच में जो कोई भी छोड़ के जाएगा उसको रिज्यूम करने नहीं दूंगा टेस्ट, चाहे कुछ भी हो जाए। सर मैंने टेस्ट में ऐसा नहीं किया, अचानक से बंद हो गया, ये नहीं चलेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। बाय एवरीवन, कीप स्टडीइंग। सर यस बोलो। सर टेस्ट की मार्किंग स्कीम क्या थी? -4 था, मतलब क्या कि सॉरी -1 था, मतलब एक रॉन्ग आंसर के लिए -1 मार्क्स था, और एक करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स थे। 4 -1 ऐसा सिस्टम था। करेक्ट आंसर 4 मार्क्स, रॉन्ग आंसर -1। ठीक है ओके सर। ठीक है ठीक है। यस, चलो चलो गाइस, बाय एवरीवन। Thank you, sir. बाय 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 स्वराज। थैंक यू सर, बाय सर। ये स्वस्तिक। चलो सानिका, स्टडी कर रहे थोड़ी। सानिका तू है वहां पे तो स्टडी कर। दीक्षा थोड़ा स्टडी कर रहे, कुछ डाउट हो तो पूछते जा। सर हाँ बोलो। सर एक पूछना था सर, वो कल के टेस्ट में ना 1-2 क्वेश्चन के ऑप्शन गलत थे सर। इसीलिए 160 आउट ऑफ कर दिया मैंने। ओके सर ठीक है। हाँ बाय बाय एवरीवन।